नमस्कार, आपको बता दें कि प्रेस वार्ता में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कोऑर्डिनेटर मुकेश जोशी ने सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक प्रबंधन ने घाटे के दौरान लगभग 485 करोड़ रुपए का आयकर भरा। प्रबंधन के सामने ऐसी क्या मजबूरी थी कि लगभग 650 करोड़ रुपए के घाटे को छिपाकर बैलेंस शीट को लगातार मुनाफे का बनवाया जाता रहा। भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सेंट्रल ऑडिटर की रिपोर्ट को क्यों बदल दिया गया? प्रेस वार्ता में इस अरबों रुपए के घोटाले की जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की गई। इस अवसर पर पूर्व उपाध्यक्ष अश्वनी राणा, दीपक शर्मा, कुलदीप शर्मा, देवराज मंगला, डीसी शर्मा, पद्म सिंह, आर्य कौशिक, गणेश चांदना, भारत भूषण इलाहाबादी आदि मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान अध्यक्ष प्रणब मोहंती के कार्यकाल में भ्रष्टाचारी निर्भय हैं। जो अधिकारी घोटालों में पकड़े जा रहे हैं, जांच में दोषी सिद्ध हो रहे हैं, उन्हें बेहद मामूली सजा देकर छोड़ दिया जा रहा है, जबकि इन मामलों में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पुलिस में मुकदमे दर्ज होकर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री जोशी ने आरोप लगाया कि ग्रामीण बैंकों की स्थापना किसानों को साहूकारों के चंगुल से निकालकर कृषि कार्यों के लिए उन्हें कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए की गई थी, लेकिन उच्च अधिकारियों ने कमीशन के दबाव में कर्मचारियों को मजबूर किया कि वे किसान को मिलने वाले कृषि लोन में से लगभग 56,000 रुपए काट कर 5 साल का हेल्थ इंश्योरेंस कर दे। किसानों को ओवरड्राफ्ट देकर बीमा कंपनियों को करोड़ों रुपए का भुगतान किया है, जबकि ओवरड्राफ्ट के लिए किसी शाखा प्रबंधक को कोई शक्ति बैंक प्रबंधन द्वारा प्रदान नहीं की गई है। बैंक घाटे और जब हमारी करप्ट है तो पंजाब नेशनल बैंक की भी बैलेंस शीट करप्ट है, इसकी जांच होनी चाहिए। हम सीबीआई से मांग चाह रहे हैं। सबसे पहले तो जो बैलेंस शीट का है, फिर प्रमोशन का है, बिल्डिंग का घोटाला है, प्रमोशन का घोटाला है, बोर्ड मिनट्स ही चेंज कर देते हैं बिना बोर्ड की मीटिंग के। ये लेटर जैसे ये आपके 18 कह रहे हम नहीं कर सकते, 20 ऑर्डर कह हमने कर दिया, कोई मीटिंग नहीं हुई, बोर्ड मिनट। ये तो सारे के सारे जब बंद होंगे तो पोल खुलेगी कितना इसमें गड़बड़। एक टेंडर निकला था मार्च 13 में, 52,000 स्क्वायर फुट बनेगी आपकी 15 करोड़ फुल फर्निश विद बेसमेंट। इन्होंने रात अपने आप चुपचाप जो बैलेंस हुआ टेंडर आए वो गायब कर दिया और प्रसार भारती से सेटिंग करके एक वर्क ऑर्डर दे दिया उसको 25 करोड़ 40 लाख में विद बेसमेंट बनने। बिल्डिंग जब बनती है तो बेसमेंट खत्म कर देते हैं और 52,000 की जगह 37,000 स्क्वायर फुट और उसमें पैसा ज्यादा दे दिया। मैंने ऑल वर्ल्ड में ऐसी कोई जगह नहीं देखी कि एरिया तो कम हो जाए, अमाउंट बढ़ जाए और 1 साल में छत गिर जाती है। रुड़की की रिपोर्ट अपने आप में उसमें संदेह है कि पूरी बिल्डिंग डिमोलिशन होनी चाहिए हमारे हिसाब से। ये मोरबी का हादसा दोहराना चाह रहे बैंक और गवर्नमेंट इंतजार कर रही है। मेरे इतनी बड़ी 150 आदमी वहां रहते हैं, उनकी जान खतरे में है, इसकी पूरी जांच क्यों नहीं कराई जाए किसी से? क्या लग रहा है जोशी जी, इस सारे घोटाले में बड़े बड़े अधिकारी यानी चेयरमैन तक शामिल हैं? हमारे बैंक के जो चेयरमैन आए हैं पीएनबी से आते हैं, डीजीएम एजीएम वो शामिल है, जब भी तो हो रहा है, जब भी तो चार्जशीट हुए, वो जब भी चार्जशीट हुए ना। तो लग रहा है आपको न्याय मिल पाएगा? न्याय तो आज भी मुझे ऊपर वाले पे भरोसा है और न्यायपालिका पर भरोसा। मैंने कोर्ट में डालने शुरू कर दिए, 1 साल चल जाएंगे, लड़ाई लड़नी है। अभी तक 7 साल हो गए आप जैसे लड़ रहे हैं लड़ाई, 7 साल में क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है? 3 चेयरमैन, तीनों पनिशमेंट हुए जो रखे गए, इससे पहले ये भी होगा, पक्का होगा। और जितने जीएम आए उसमें से ज्यादातर चार्जशीट हो गए और जो इनकी मंडली थी वो चार्जशीट हो गई। लेकिन अभी ये भ्रष्टाचार का जो गिरोह है वहां भी है, वो पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि हुआ है, लेकिन वो छोटी छोटी अगर सजा मिल रही है तो फिर क्या हुआ? इसीलिए तो हम आगे लड़ रहे हैं। अगर सजा बराबर मिल जाती तो हम चुप बैठ जाते। हम भी तो ये जो सजा मिलनी चाहिए वो मिले, वो नहीं दे रहे। ये अपने स्वार्थ के लिए हर आदमी अपना मुद्दा चलाता है। सीबीसी करे, विजिलेंस डिपार्टमेंट करे, कोई भी करे और हमें बुलाए जाए, हम प्रूफ देंगे। हम गलत है तो हमारे खिलाफ केस, हमें जेल में डाल दें, हम गलत बोल रहे हैं। साथियों, जैसे अभी आपको प्रेस में हमारे जोशी जी ने बताया है, ये 2014 से कंटिन्यूस करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं और उस करप्शन को मतलब मैनेजमेंट जो है लीपापोती करके, मतलब जो पनिशमेंट अगर किसी का 10 करोड़ का बैंक का लॉस कर दिया, उसको जो 10,000 रुपए का जो उसको लॉस करके जो है उन्होंने जो लीपापोती करके जो आप भेज दिया उसको बंद कर दिया। उसके बावजूद जो है मेरे जो अपने जो है मेरे जो भाई आज बैंकिंग में काम कर रहे हैं
उस बिल्डिंग जो बनाई गई थी 2016 में, जिसका 2017 में गिरना चालू हो गया था, आज भी एम्प्लॉय को बैठा कर उस बिल्डिंग में काम कराया जा रहा है। किसी के कभी भी जो है उसमें जो है मानव लॉस हो सकता है, कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। उसकी रुड़की जो अपनी IIT है, उन्होंने जो है जो रिपोर्टिंग की है उस पर कभी भी आज तक कोई विचार नहीं किया। तो हमारे इस पर हम ये भी चाहेंगे कि उस बिल्डिंग को जो है ना, वहां पे हमारे भाइयों का कभी कोई नुकसान ना हो, उस बिल्डिंग से उसको बाहर किए जाए। दूसरा सर एक EPF पे जो है हमारा है, जब EPF में हमारा अकाउंट गुड़गांव ग्रामीण बैंक का चला हुआ था और अमलगमेशन के बाद उन्होंने हमारे जो है EPF अकाउंट का जो UN नंबर है वो डबल ले लिया सर, और वो पैसा जो GGB वाला जो EPF का था वो वहीं छोड़ दिया। इससे एक एक एम्प्लॉय को कम से कम जो है 3-4 साल में 3-3, 4-4 लाख रुपए का नुकसान है ब्याज का। 3,31,000 तो मेरा इंटरेस्ट मैंने बड़ी मुश्किल से 1 साल लड़ाई जो ये बात है, क्योंकि वहां डोरमेट कर देते हैं। वहां 2 यूनियन होने के बाद पैसा गया ही नहीं, यहाँ डोरमेट कर दिया पूरा। डोरमेट होने से हमारा इंटरेस्ट लगना बंद हो गया। लड़ाई लड़ी, बोले जी नहीं मिलेगा। मतलब क्यों नहीं मिलेगा, मेरा इंटरेस्ट है। मैं 1 साल तक लड़ाई लड़के 3 लाख इकट्ठी, अब मैंने पोर्टल पे सभी भाइयों का डाला है भाई, जितने भी कुछ लोग साथ हमारी डेथ होगी, कुछ को इन्होंने जैसे डिसमिस कर दिया जो लड़ रहे थे, उनके बच्चों को वो अगर 2-3 लाख रुपए इंटरेस्ट मिलता है तो कितनी बड़ी बात है। तो मैंने पूरी जांच के लिए डाले और हम चाहते हैं कि उसकी पूरी जांच हो। 2 UN अकाउंट खोलना अपने आप में EPF एक्ट का उल्लंघन है, उनको अरेस्ट कराया जाना चाहिए। KCC इंश्योरेंस के बारे में बताना चाहूंगा, जैसा कि इसका पर्पज है किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें कहीं भी जब लोन हम पास करते हैं तो उसमें पर्सनली हेल्थ इंश्योरेंस का कोई प्रोविजन इसमें नहीं किया जाता। मैनेजमेंट ने केवल अपना इंसेंटिव लेने के लिए उन ऋण खातों की जिसकी एक लिमिट फिक्स है फॉर द पर्पज ऑफ टू राइज द क्रॉप, उनको इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पे डेबिट कर दिया गया। इंश्योरेंस का प्रीमियम जब डेबिट होता है तो बैंक उस पर एज पर नॉर्म्स 7% ब्याज की दर शुरू कर देता है, जिसपे भारत सरकार 2% सबवेंशन देती है, और उसी प्रीमियम के ऊपर बैंक 15% एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी वहां से इंसेंटिव प्राप्त करता है। तो इस हिसाब से 15% प्लस 7% प्लस 2% एक किसान से 24% की इनकम जनरेट बैंक ने की है। ये अपने आप में एक क्राइम है, भारत सरकार इस पॉलिसी के खिलाफ है, जिसमें वो किसानों को मिनिमाइज रेट पर KCC उपलब्ध करा रही है। इस डिफॉल्टर होने के कारण KCC भरने में असमर्थ किसान 3% का जो इंसेंटिव भारत सरकार देती है रेगुलर KCC के लिए, उससे भी किसान वंचित है। 90% KCC खाता धारक आज सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का इस केवल प्रीमियम के कारण डिफॉल्टर हो चुका है, जिसके बारे में भारत सरकार को विस्तृत जांच करनी चाहिए। और जो इंसेंटिव मैनेजमेंट ने कंसर्न इंश्योरेंस कंपनी से प्राप्त किया है उसकी रिकवरी करके उनको करप्शन एक्ट में उन पर पेनल्टी इंपोज की जाएगी। हम जो कोई एडवांस बैंक को लोन करता है, एक वो यूनिट होती है, उस यूनिट के लिए दिया जाता है कि हमको मान लो को बकलो खरीदनी है तो हमको अगर 50,000 देना है तो उसको 50,000 किसान को मिलेगा तो वो भैंस खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाएगा। अब KCC में क्या है, जो हमने लिमिट बना दी उनकी वो फसल के हिसाब से बनाई है। अब उसका जो 56,000 रुपए जो बता रहे हैं, जैसे अभी हमारे पास रिकॉर्ड है, उनका खाता डेबिट कर दिया गया। अब वो 56,000 रुपए से जो है उसका अपना जो पैसा फसल बीज लेना चाहिए था, वो उसकी जमीन खाली रहेगी, वो उसको उगा नहीं पाया, इसलिए वो डिफॉल्टर हो रहा है। उसका जो पैसा जहां पे यूज होना चाहिए था वो वहां ना होकर के वो इंश्योरेंस कंपनी को चला गया। कि अमलगमेशन का प्रॉपर फंडा ये होता है, जो स्ट्रॉन्ग बैंक होता है उसमें वीक बैंक मर्ज करते हैं। यहाँ अमलगमेशन बहुत गलत हुआ है, वीक बैंक में स्ट्रॉन्ग बैंक मर्ज करके अमलगमेशन का नाम दिया है। इसकी थोरो इंक्वायरी होनी चाहिए, हमारे पास सारे प्रूफ। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।